राम राम भाई साहब ने। आज अब हम मैथ की शुरुआत करेंगे। परसेंटेज टॉपिक तो शुरुआत करेंगे आप कि परसेंटेज टॉपिक ना बेसिक तो लेगा कति एडवांस थी पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी पेपर का क्वेश्चन ही रहोगा, कति बेसिक तो इसकी शुरुआत करेंगे। जो परसेंटेज है ना, इसका सिंबल वो है यो, इसका मतलब होगा 1/100। कितना भी परसेंटेज पाओगा ना तो पूरे मल्टीप्लाई बाई 1/100 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 10% है तो इसे सोल्व करेंगे तो 10 गुणा में 1/100, 1/10 या फ्रैक्शन बढ़ेगी। 25% है, इसे सोल्व करेंगे तो 25 गुणा में 1/100 बराबर 1/4। 40% सोल्व करेंगे 40 गुणा में 1/100, 2 2 पंजे 10, 2/5। 12.5%, 12 दूनी 24, 25/2 गुणा में 1/100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8 बराबर 12.5%। 200% है तो 200 गुणा में 1/100 इक्वल टू 2। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है या फ्रैक्शन को परसेंटेज में, दो चीज़ आएंगी शुरुआत में। ये बाबा परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो जो है परसेंटेज का सिंबल है इसका मतलब होगा 1/100। तो 33 सही 99 100/3 गुणा में 1/100, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/3। 16 3 48 तो 50/3 गुणा में 1/100, 1/2, 1/6। 1 जो फ्रैक्शन 6 है ना, इसका मतलब है 16 सही 2/3%। अब अपन इसमें सीखा परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 1/100। इसमें जो परसेंटेज का सिंबल है इसको हटाकर 1/100 लिख देंगे। ये भी स्थान। अगर अपन फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करेंगे ना तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। 1/4 है, परसेंटेज में बदलना है, गुणा में 100 बराबर 25%। 1/7 है, परसेंटेज में चेंज करना है, गुणा में 100, 14 सही 2/7%। जित परसेंटेज में चेंज करेंगे तो उड़ा परसेंटेज का सिंबल भी लगाना जरूरी है। 1/10 को परसेंटेज में बदलेंगे, गुणा में 100 बराबर 10%। ये जो परसेंट है ना, इनकी फ्रैक्शन याद होनी ज़रूरी है, ये आगे काम आओगी। कि 10% लिख रखा है तो उसकी चीज़ बेरा होनी चाहिए कि 10% के वो है 1/10। यूँ सवाल में आ जाएगी 10% वर्दी होगी तो यह 10 है तो ओरिजिनल, यो जो चेंज होया। अगर वह चीज़ बढ़ेगी तो 10 तक 11 हो जाएगी, घटेगी 10 तक 9 हो जाएगी। तो ये भी आगे बताऊंगे। अगर परसेंटेज और फ्रैक्शन है उसने डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज भी हो जाएगा। 10% है तो 10 गुणा में 1/100, 1/10 है तो इसने इस तरीके तभी 0.1 भी लिख सका है। 1/4 है, 1/4 फ्रैक्शन है तो इसने डेसिमल में चेंज करना है तो 1 को 4 तक भाग कर देंगे। 4 पंजे 20, 0.25। ये 23% है, या डेसिमल में चेंज करना है तो 0.23। 1/8 है तो 1 को 8 तक भाग कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो अपना आंसर हो जाए 0.125। अपन 3 चीज़ सीखी है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे,
10% है, फ्रैक्शन बदलना है, 10 गुणा में 1/100 कितना आ गया 1/10। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई भी आई 100, 1/10 है, चेंज करना परसेंटेज में 1/10 गुणा में 100 बराबर 10%। अगर डेसिमल में चेंज करना है, जो अपनी वैल्यू फ्रैक्शन में आओगी उसने सोल्व कर देंगे, 1/2 आई तो इसका मतलब 0.50 इस तरीके तो हो जाएंगे। ये पापा क्वेश्चन है चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं टाइप 1। पहला क्वेश्चन 20% ऑफ 60% ऑफ 180, तो इन दिनों पर बना दो 180 का 20% का 60% है, तो इसने सोल्व कर क्या करेंगे 180 का मतलब गुणा, ऑफ का मतलब गुणा हुआ है, 20% है तो 20/100, 60% है तो 60/100, 6 दूनी 12, 18 गुणा में 12/10, 36, 216/10 बराबर 21.6। बस कुछ नहीं करना, 180 लिखा, 20% है तो 20/100 हो गया, 60% है तो 60/100 हो गया, इसको सोल्व कर देंगे। 55% ऑफ 40, 40 गुणा में 55/100, परसेंट का मतलब क्या है 1/100, कि जित भी परसेंटेज आ जाएगा ना उसका मतलब होगा 1/100। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 ते 11, 11 दूनी 22, इसका आंसर हो जाएगा 15% ऑफ 420, 420 का 15%, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 21 दिया 63। इस क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी कर सके, 15% है ना, जो 15% लिखेंगे 10% प्लस 5%, 420 है, 420 का तो किसी भी संख्या 10% काटना है, उसके बाद से 0 हो तो 0 ना काट देंगे, तो 10% हो गया 42, 5% होगा 10 का आधा तो 21, तो ये हो गया 63। इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सके, आगे इसने और करना सिखाऊंगे। 65% ऑफ 10% ऑफ 520, तो इसमें सोल्व करेंगे तो 520 का 65% गुणा में 10/100, 5 ते 20, 2 ते 26, 33.8 इसका आंसर आ जाएगा। 62.5% ऑफ 840, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाना है 62% लिख रखा है, तो इसने किस तरीके से सोल्व करेंगे, जो एक दशमलव है इसके नाम नीचे 10 आ जाएगा, और जो परसेंटेज है तो 1/100, तो 840 गुणा में 625/10 गुणा में 1/100, 25 का 100, 25 गुणा 25 625, 4 दूनी 8 1, 25 गुणा में 21, 21 पंजे 105, 10 21 दूनी 42 और 10 52, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली टाइप में ये था कि कोई एक नंबर दे रखा है, उसका इतने % पूछ लिया, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग आ गया, जो आप उसमें आंसर लिखा रहते हैं ना, वो आंसर दे रखे हैं। 80 का कितना %, 32 है, तो किस तरीके से करेंगे इसने, 80 गुणा में x/100 बराबर 32,
अपन एक्स की वैल्यू काटनी है तो और चीज़ दूसरी साइड चली जाएंगे। एक्स बराबर 32 गुणा में 100/80, 832 इज इक्वल टू 40%। 80 का कितना परसेंट 32 है। इस टाइप का क्वेश्चन करते थे तो 80 गुणा में x/100 बराबर 32। याडे x की वैल्यू काटनी है, याडे यो भाग में है तो उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा, याडे गुणा में है तो दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगा। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 आवर है। एक दिन में 24 आवर हो जाएंगे तो 24 गुणा में x/100 बराबर 4, x बराबर 4 गुणा में 100/24, 100/6 बराबर 16 से 2/3%। 100 ने 6 से डिवाइड कर लेंगे। याडे दिन और जो 4 आवर अलग अलग चीज़ दे रखी है तो याडे सेम करनी पड़ेगी। 3.6 kg या कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे थे 1 kg में 1000 ग्राम हुआ है तो 3.6 kg में 3.6 kg गुणा में 1000 बराबर 3600 ग्राम। 3600 का x% बराबर 72 तो x का ड्रैगन 72 गुणा में 100/3600, 36 दूनी 72, 2%। p परसेंट 36 है तो p की वैल्यू काटो तो p गुणा में p/100 बराबर 36, p² बराबर 3600, p बराबर 60। जो भी आप क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बोला ना उस टाइप का अपन ने लिखना है। p है तो p का मतलब गुणा p%, p/% मतलब 100 बराबर 36 है। जो जिस हिसाब से स्टेटमेंट बोल रहा है उस हिसाब से अपन ने लिखते जाना है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है तो 1/3 का मतलब गुणा x/100 बराबर 2/3 तो x की वैल्यू काटनी है। x बराबर 2/3 गुणा में 100 गुणा में 3, 200%। जो चीज़ इस साइड भाग में है वह उस साइड जाके गुणा में हो जाएगी और जो याडा गुणा में है वह नीचे आ जाएगी। 5:4 दे रखा है। अगर दो चीज़ रेशो में है तो उसको इस टाइप में लिखेंगे। अब परसेंट पकड़ना है तो गुणा में 100, 25, 25 पंजे 125 इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी दो रेशो दे रखे हैं 2:3 है तो यो 2/3 इस टाइप में इसने लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल x का 30% 72 है तो x की वैल्यू काटनी है। x गुणा में 30/100 बराबर 72 तो x बराबर 72 गुणा में 100/30, 24 दिया 72, 240। 240 का 30% 72 है। अगर आप इसने सोल्व करके देखना चाहो तो कर सके हैं। 240 गुणा में 30/100, 24 दिया 72। जो प्रूव हो गया अपना जो क्वेश्चन था जो अपन ने आंसर काटा था उस हिसाब से। 25/2 का x% 150 है तो x की वैल्यू काटो तो 25/2 गुणा में x/100 बराबर 150 तो x जो चीज़ यार भाग में है वो दूसरी साइड जाके गुणा हो जाएगी तो 150 गुणा में 2 गुणा में 100/25, 25 का 150, 6 दूनी 12, 1200 इसका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट 12 सेकंड 1 आवर का कितना परसेंट है तो 1 आवर में
60 मिनट हो जाए और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इसका मतलब 1 आवर में 3600 सेकंड। इसने भी सेकंड में चेंज कर लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड ये हैं तो 72 सेकंड। एक आवर का कितना प्रतिशत है? तो 3600 का x% बराबर 72। तो x बराबर 72 गुणा में 100 बटे 3600, 36 दूनी 72, 2% है। तो 1 मिनट 12 सेकंड है ना, 1 घंटे का 2% है। परसेंटेज चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रैक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि वह आगे क्वेश्चन आएंगे ना उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन में लगेगी। जो अपनी फ्रैक्शन है वो याद होनी चाहिए। 1% है, कोई एक नंबर है वो परसेंटेज में चेंज करना है तो 1 गुणा में 100, 100 तब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 100%। 1/2 है, परसेंटेज में बदलना है तो गुणा में 100 कितना हो गया 50%। इस तरीके से सबकी गला मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 1/3 की वैल्यू 33 है, 1/3%। 1/4 की वैल्यू 25%। 1/5 की वैल्यू 20%। 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। ये फ्रैक्शन आप आगे याद होनी चाहिए। इसके अलावा 2-3 इम्पोर्टेंट और भी फ्रैक्शन है। 40% है जो 40%, 2/5। एक है 37.5%। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/8। 37 दूनी 74, 75/2 गुणा में 1/100। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3/8। यह आपने प्रूव करके देख ली। परसेंटेज चैप्टर में तो फ्रैक्शन है ना, एक तलेगा 10 थी तो याद होनी ज़रूरी है। ये याद होंगी तो इस तक क्वेश्चन घना आसान है, सोल्व हो जाएगा। ये 37.5% था जो सोल्व कराया, या तो इस तरीके से सोल्व कर लेना तो 25% प्लस 12.5%। 25% 1/4 हो, 12.5% 1/8 हो है। 8 LCM आ गया, 2 + 1 बराबर 3/8। इस तरीके से भी क्वेश्चन है ना आप सोल्व कर सकेंगे। तो एक तलेगा है 10 थी तो फ्रैक्शन बढ़िया तरह याद होनी चाहिए। 1 बराबर 100%, दोबारा रिवाइज करा देंगे। 1/2 बराबर 50%। 1/3 बराबर 33 सही 1/3%। 1/4 बराबर 25%। 1/5 बराबर 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 बराबर 10%। तो फ्रैक्शन याद होनी घनी इंपॉर्टेंट है। जो ये फ्रैक्शन है ये याद होनी चाहिए। ये पापा टाइप दूसरी बात जाएंगे। कोई भी संख्या है ना, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष रह जाता तो संख्या ज्ञात करें। जो कोई भी नंबर होगा ना वो अपने आप में 100% होगा। कोई नंबर कितना होगा 100%। तो एक संख्या थी 100%, उसमें तक एक रहा, एक है 15 घटा दिया, एक साइड तो 15 है, 15 घटा दिया तो दूसरी साइड रह गया 80%। तो वह संख्या 2 भागों में बांट दी एक किस्म का अपन है। एक पार्ट यो है और एक पार्ट यो है। दूसरा पार्ट है 80%, तो पहला पार्ट कितना हो जाएगा 20%। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट कहा गया है कि 20% है जो
इसकी वैल्यू 15 दे रखी है, तो 100 काटो, 100% की वैल्यू काटनी है। 15 गुणा में 100/20, 20×100, 15/75। तो 75 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोबारा समझा दे हुए, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष रह जाता है। तो संख्या दो भागों में बांट दिया अपन ने, एक है 15, एक है 80%। इस साइड 80% है तो यह कितना है 20%। इनडायरेक्ट वे में 20% बराबर 15 है, तो वह संख्या बतानी है, तो 100% बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया अपन, 10,000 से बढ़कर 12,000 होगी। कोई संख्या थी 10,000 से बढ़कर 12,000 होगी, तो कितनी वृद्धि होगी 2,000/10,000। जहाँ तक बढ़ेगी न हर बढ़िया उससे न ले होंगे, बटे 10,000 गुणा में 100, 20%। तो कितनी वृद्धि होगी 20% की वृद्धि होगी। जो परसेंटेज इंक्रीज काट देंगे या डिक्रीज काट देंगे, जितना भी डिफरेंस आया बटे जो स्टार्टिंग में दे रखी है वो नीचे ले होंगे। कोई संख्या 8,000 से घटकर 6,000 रहेगी, तो कितनी कमी होगी 2,000 की कमी होगी। किस पर 8,000 पर, गुणा में 100, 1 4 4 25। तो संख्या में कितनी कमी होगी, संख्या में 25% की कमी होगी। एक संख्या 120 से बढ़कर 144 होगी, तो कितनी वृद्धि होगी 120 थी संख्या ओरिजिनल, न्यू कितनी होगी 144, कितनी वृद्धि होगी 24 की। कहाँ तक ओरिजिनल नीचा होगा 120 गुणा में 100, 12 दूनी 24, कितनी वृद्धि होगी 20%। इसमें आप प्रूव करके भी देख सके हैं। संख्या कितनी थी 120, 120 का 20% कितना आ गया 24। तो 120 + 24 कितना हो जाएगा 144। कति बेसिक तो मैथ में ठाओगे ना तो बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बाद में। किसी संख्या में से 20 घटाने पर संख्या का 75% शेष रह जाता, तो संख्या ज्ञात करो। कोई भी संख्या कितनी होगा 100% अपने आप में। कितना घटा दिया 20 घटा दिया, तो कितना रह गया 75%। यहाँ वैल्यू दे रखी है 75%, तो यह वैल्यू कितने की होगी, यह वैल्यू होगी 25% की वैल्यू। तो 25% की वैल्यू दे रखी है 20, 100% की वैल्यू काटनी है। 20 गुणा में 100/25, 25 का 100, 20 80, तो संख्या कितनी आएगी 80। अब 80 अपना आंसर आ जाएगा। 20 घटाने पर संख्या का 75% शेष रह जाता है। तो 20 तो एक साइड आ गया, 75% एक साइड आ गया। तो इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं जो 20 है ना ये 25% दे रखा है क्वेश्चन में। किसी संख्या में 25 जोड़ने पर संख्या का 125% बन जाता है। कोई संख्या कितनी थी 100% थी, इसमें 25 जोड़ दिया तो वह संख्या 125% बन गई। तो कितनी वृद्धि होगी 25% की वृद्धि होगी। 25% की जो वृद्धि है ना वो 25 के बराबर दे रखी है। तो 100% की वृद्धि, 100% की जो संख्या वो किसके बराबर होगी 100 के बराबर होगी। तो इसमें क्वेश्चन में अपना आंसर 100 हो जाएगा। ये थोड़े अलग से क्वेश्चन आएंगे। एक चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर उसका मूल्य 5 रुपये kg बढ़ जाता है, तो नया तथा वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये फ्रैक्शन की यहाँ पर फ्रैक्शन काम आओगे। 10% लिखेंगे 1/10। 10 है ओरिजिनल, जो है जो चेंज होया, ऊपर जो आओगा वो जो चेंज होया। तो प्राइस कितना हो गया 10 तय 11 हो गया। कितनी वृद्धि होगी यार 1 की, लेकिन क्वेश्चन में कितने का होगा 5 की। तो मल्टीप्लाई 5 तो 55 मल्टीप्लाई 5 50। जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर है ना 50 रुपये तो ओरिजिनल प्राइस था, और जो न्यू प्राइस है
वो है 55 रुपये। सब तक पहला अपन इस क्वेश्चन में क्या करा, 10% की वृद्धि थी तो 10% बराबर 1/10। जो नीचे वाली चीज़ है ना या वह है ओरिजिनल, तो 10 ओरिजिनल, 1 का चेंज होया तो प्राइस कितना हो गया, 10 तय 11, कितना बच गया 1। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 5 है तो कितने गुना, 5 गुना हो गया। इसका भी 5 गुना कर देंगे, इसका भी 5 गुना कर देंगे। पहले था प्राइस चीनी का 50 रुपये किलो, ये हो गया 55 रुपये किलो। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। ये किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसका मूल्य 40 रुपये कम हो जाता है तो नया तथा वास्तविक मूल्य क्या था। 20% है, 20% नेक्स्ट 1/5, 5 ओरिजिनल है, 1 जो चेंज होया तो कितना हो गया, प्राइस हो गया 5 तय लेकर 5 तय 4, कितना कमी होगी 1। लेकिन क्वेश्चन में दे रखे 40 की कमी तो गुणा में 40, इसका 40 गुना, इसका 40 गुना, इसका 40 गुना आ गया 200 रुपये, इसका 40 गुना आ गया 160 रुपये। पहले चीनी का प्राइस था 200 रुपये पर किलो के जी, ई प्राइस होगा 160 रुपये पर के जी। जो क्वेश्चन में कितना कम कर रखा है 40 रुपये, तो इस हिसाब से अपना ये क्वेश्चन हो गया। एक व्यक्ति की आय में 20% वृद्धि होने पर 1800 हो जाती है। किसी व्यक्ति की आय थी कितनी थी 100%, कितनी इंक्रीज होगी 20%, तो टोटल कितनी होगी 120%। जो 1800 रुपये ना वन होगा 20% बढ़ने के बाद हो जाती है तो 120% की वैल्यू दे रखी है 1800। अपन के काटनी है जो उसकी वास्तविक आय थी, ओरिजिनल आय थी, रियल थी। 100% की वैल्यू काट देंगे तो 1800 गुणा में 100/120, 5 6 6 दिए 18, 300 1500, तो उस आदमी की वास्तविक आय कितनी थी 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक व्यक्ति की आय में 25% कमी होने पर 25% बढ़ा तो 1/4, 1 की कमी होगी तो कितनी होगी 4 तय 3, जो इनकम है वह 4 तय 3 होगी। तो इनकम कितनी होगी 7500, 3 की वैल्यू दे रखी है 7500 तो गुणा में 2500, कितने गुना 2500 गुणा, इसका 2500 गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो उसकी ओरिजिनल जो इनकम थी ना वह थी 10,000। तो यार जो ये फ्रैक्शन है ना इनकी यूज होने लग गई अपने क्वेश्चन में। किसी संख्या का 15% 450 है तो वह संख्या क्या होगी, तो 15% 450 है तो 1% कितना होगा 450/15, 15 30, 1% की वैल्यू कितना आएगी 30, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 गुणा में 100, 3000। किसी संख्या का 27% 540 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। 27% की वैल्यू कितनी दे दी 540, 1% काट देंगे सबसे पहला तो 540/27, 27 दूनी 54, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 20। अपन ने कितनी काटनी है 40%, 40% काटनी है तो 40 गुणा में 20, 4 दूनी 8, 800 अपना आंसर आ जाएगा। किसी संख्या का 32% 960 है तो उस संख्या का 50% क्या होगा। तो 32% कितना आ गया 960, 1% कितना होगा 960 है 32, तो उस संख्या 50% कितना होगा 960/32 गुणा में 50, 32 दिया 96, वह संख्या कितनी थी 1500। उस संख्या 1500, 50% 1500 था। अगर उसका 100% काटना हो इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल कितना होगा 3000, तो ये 3000 आंसर आ जाता अगर वह संख्या निकालनी होती। ये वो संख्या 50% पूछ रखा है तो आंसर क्या हो गया 1500।
देख अगला क्वेश्चन, एक एक्सपेंस 66.5% दे रखा है, सेविंग दे रखी है, तो इनकम बतानी है। तो अपनी इनकम हुआ ना, इनकम क्या हुआ है सब ना बे रहा है। अपनी जो इनकम हुआ ना एक्सपेंस प्लस सेविंग, जितने भी अपने एक्सपेंस और प्लस सेविंग या अपनी इनकम हुआ है। अगर एक्सपेंस कितने दे रखे हैं 66 से 2/3% दे रखे हैं, तो इसमें आप सोल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएंगे। और सेविंग कितनी दे रखी है 1200 रुपये, तो आपने इनकम बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। 3 तो अपनी एक्सपेंस दे दिए, एक सेकेंड, एक्सपेंस कितने दे दिए 66 से 2/3%, तो एक्सपेंस दे दिए। तो सेविंग कितनी बच गई अपनी 33 से 1/3, इसका मतलब 1/3। 1/3 की वैल्यू 1200 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी 3600, या 3600 अपनी क्या हो जाएगी इनकम। एक व्यक्ति की सेविंग 40% है और एक्सपेंस इतना दे रखा है, तो सेविंग 40% है तो एक्सपेंस कितना हो जाएगा 60%। और जो इनकम हुआ है वो आपने 100% हुआ है। तो इस क्वेश्चन में 60% जो एक्सपेंस था ना उसकी वैल्यू दे रखी है 12,000। इनकम काटनी है अपन 100 की काटनी है, 100% की वैल्यू, तो 12,000 गुणा में 100/60, 6 दूनी 12,000, 2,000 गुणा में 100, 20,000, इसका आंसर आ जाएगा। डिस्टर्बेंस होगी थी 1 मिनट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20,000। किसी स्कूल में गर्ल 70%, बॉय दे रखे 510, तो टोटल स्टूडेंट बताने हैं। तो स्कूल है, स्कूल में बॉय होंगे और गर्ल होंगे। अगर वो गर्ल 70% है तो ऑटोमेटिक 30% के हो जाएंगे बॉयज। जो अपने 30% है ना, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 510। 100% की वैल्यू बतानी है, टोटल स्टूडेंट की वैल्यू बतानी है। तो 510 गुणा में 100/30, 17×3 = 51, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 1700। स्कूल में कितने स्टूडेंट हो गए 1700। आपने 2 टाइप हो गई है और अगली टाइप नेक्स्ट क्लास तक करेंगे। जो भी क्वेश्चन समझ ना हो वो बता दियो।